हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform rod of mass capital M and length L is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. See figure. There is negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is torque produced on a system. Now according to the question, सबसे पहले जो हमारे पास रॉड दे रखी है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये पूरी लेंथ हमारे पास L दे रखा है. इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा, जिससे ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हाफ हो जाएगी. अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, दिस डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द टोटल लेंथ. और यहाँ पे हमारे पास जो रॉड हमने यहाँ पे दे रखी है ये पॉइंट O के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए जो फोर्स एक्ट करेगा इट विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, जिसकी जो वैल्यू होगी ये mg के बराबर होगी. और इसी के करस्पॉन्डिंग जो रॉड है इसमें यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा. नाउ यहाँ पे जो रॉड है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें जो टॉर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज I इंटू एल्फा. और यहाँ से अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर दें और टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर दें करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O, तो हम यहाँ से एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो mg है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. सो वी नो दैट टॉर्क इज गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इट इज गिवन एज R क्रॉस F के. और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टॉर्क के बराबर होती है. तो जो R होता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया. इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इट विल बी, अगर हम इसको यहाँ पे नेमिंग दे दें O टू A, ये वाला पॉइंट हम A मान लेते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नव यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा बन जाएगा. तो ये सेंटर पॉइंट आ गया, इसको हम O डैश नाम दे देते हैं. तो एक ट्रायंगल बन रहा है O डैश A. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे OA की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वी कैन से इन ट्रायंगल O डैश A cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बी R बाई हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हमारे पास L/2 है, तो जो R की वैल्यू होगी इट विल बी L/2 साइन थीटा हो जाएगी. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी वी कैन से इट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने निकाली है L/2 साइन थीटा इनटू फोर्स जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg. तो इसके करस्पॉन्ड जो टॉर्क की वैल्यू होगी इट विल बी m इंटू जी एल साइन थीटा बाई 2. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं. नाउ हमें यहाँ पे जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में भी पता है. टॉर्क की वैल्यू होती है I इंटू एल्फा. यहाँ पे अगर हमें I की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग चाहिए जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. यानी हमने इसको यहाँ पे पाइवोट किया है. इस पाइवोट से होके अगर हमारे पास कोई एक्सिस पास होती है जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे BB डैश, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन. तो BB डैश के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सिस अज्यूम करते हैं जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे पास हो रही है. अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें वी कैन से इट विल बी लुक लाइक दिस. ये हमारे पास आ गया एक्सिस X एंड Z. यहाँ पे रॉड रखी है हमारे पास इस तरीके से. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हमने यहाँ पे O डैश पे अज्यूम किया है. इसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास हो रही है और इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे जो BB डैश जहाँ पे हमने इसको पाइवोट किया है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस BB डैश. तो ये हो जाएगा I
बी बी डैश विल बी इक्वल टू, एक तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन एक्सिस है, एक तो बी बी डैश है, दूसरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है इट इज L/2, क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ L थी तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। और जो रॉड का सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज m इंटू L²/12, तो ये हो जाएगा m L²/4। तो आई बी बी डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 4 mL²/12, जिसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं mL²/3 के। नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो टॉर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज I इंटू एल्फा। आई यहाँ पे बी बी डैश एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम लेंगे, और जो टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी इट वाज mg इंटू L साइन थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू m L²/3 मल्टीप्लाइड विथ अल्फा, m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा 3/2, L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी g/L साइन थीटा के। सो टू मेक द एंगुलर एक्सेलरेशन with angle theta here it will be 3/2 into g/L sin theta. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.